हाय। आज मैं आपको फेरी गार्डन बनाना सिखाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे महंगे पौधों की ज़रूरत पड़े। ज़रूरी नहीं है कि आप सेकुलेंट प्लांट्स ही लगाएं। आप अपने आसपास के जो भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं प्लांट, आप उनका यूज़ करें। मैं सिडनी में हूँ और मेरे पास बहुत सारे सेकुलेंट प्लांट हैं क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट में सेकुलेंट प्लांट बहुत इजीली उग जाते हैं। जिन प्लांट को लगाने के लिए हमें ढेरों मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर चुटकियों में लग जाते हैं। ये मेरा एक पास्ता बॉल है, इसके अंदर मैंने होल कर लिया है। इस होल के ऊपर कोई भी पत्थर रखकर आप इसको ढक दीजिए ताकि इसमें से पानी आसानी से निकल जाए और मिट्टी ना निकले। अब ये मैंने एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर रखा है, वेल ड्रेन है। इसके अंदर मैंने सूखी पत्तियां ऐड कर रखी हैं, गोबर का खाद ऐड कर रखा है, इसके अंदर रेत है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके टुकड़े हैं, और आप वो नहीं है तो आप ईंट के छोटे टुकड़े भी मिक्स कर सकते हैं। और इसमें आपको डालनी है थोड़ी सी मिट्टी, फंजीसाइड डालना है, आपको बोन मील ऐड करना है। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी पत्थर हो उसको आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक नेचुरल पत्थर है जिसको पेंट करके मैंने इस पर घर बना दिया है और इस तरह से सेट कर दिया है। और आप भी चाहें तो किसी भी तरह का कोई पत्थर हो या कोई आपके पास हाउस हो या टॉय हो, आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हैं। बीच में से इस तरह से आपको दबा देना है। और बहुत सारे मेरे पास सेकुलेंट प्लांट्स हैं जो कि यहाँ बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, तो उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये घर के गार्डन से ही कुछ मैंने कटिंग्स निकाल ली थी, उनको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। आप चाहें तो कुछ फर्न यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी प्लांट की कटिंग को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके आसपास आसानी से ग्रो हो जाता है। अब सारे जो सेकुलेंट प्लांट हैं उसको इस तरह से सेट कर दीजिए जिससे कि वो देखने में सुंदर लगे। कुछ छोटे सेकुलेंट प्लांट्स जो हैं वो मैंने पीछे ट्री के पास लगा दिए हैं और कुछ बड़े बड़े आसपास लगा दिए हैं। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्लांट आपको कहाँ लगाना है। आप चाहें तो कलर की वेरिएशन को बढ़ाने के लिए रेड पत्तियों वाले या वेरीगेटेड सेकुलेंट प्लांट्स को लगा सकते हैं। ग्रीन तो आपको नॉर्मली मिल जाता है कलर। और यहाँ पर कुछ स्टोन्स मैंने लगा दिए हैं। ये स्टोन्स भी अगर आपके आसपास इस तरह के मिल जाते हैं तो बिल्कुल आप लगा लीजिए, नहीं तो जो भी पत्थर आपके यहाँ अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। और मेरी तो यही कोशिश है कि जो हमारे आसपास के प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, उसी से ही आप फेरी गार्डन बनाएं। फेरी गार्डन को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा प्लांट छोटा है और कौन सा बड़ा है, और ऐसे प्लांट्स को चूज़ करें जिनकी रिक्वायरमेंट भी एक जैसी हो। प्लांट को लगाते हुए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है आपको, कि जैसे कोई इस तरह का प्लांट ना लगाए जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो और बाकी प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत हो। ये भी होममेड है। और कुछ पेबल्स आप मैंने रोड बनाने के लिए बीच में लगा दिए हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। फेरी गार्डन के बहुत सारे मिनिएचर गार्डन के लिए सामान मिल जाता है, आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से अपने गार्डन को कंप्लीट करते हुए आपको अभी दिखाती हूँ कि और मैंने क्या क्या मिनिएचर्स लगाए हैं। यहाँ पे एक डॉग बिठा दिया है और एक फेरी बिठा दी है। देखो कितनी आसानी से ये फेरी गार्डन तैयार हो गया है। तो आप भी अपने फेरी गार्डन को बहुत आसानी से घर पे ही तैयार कर सकते हैं। जो भी चीज़ नहीं है तो आप ये मत सोचें कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है और मेरा फेरी गार्डन नहीं बन सकता। ऐसे कई तरीके हैं, ऐसी बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें आपको ज़ीरो बजट में ही बहुत सुंदर फेरी गार्डन तैयार हो जाता है। तो ये देखिए लगभग लगभग मेरा फेरी गार्डन तैयार हो गया है। और आप चाहें तो जेड प्लांट, जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट है और सब जगह अवेलेबल भी हो जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी की धूप को बहुत अच्छे से सह लेते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेंटाना हुआ, जैसे बोगनवेलिया हुआ, ये फ्लावरिंग भी करते हैं और फेरी गार्डन में बहुत सुंदर भी दिखते हैं। धीरे धीरे करते हुए मेरा फेरी गार्डन कंप्लीट हो गया है और इसमें अब मैंने पानी से स्प्रे कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो प्लांट्स की मिट्टी है वो थोड़ी बैठ जाए। हमें भर भर के पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब मैं अगला पानी तब दूंगी
जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी, यानी कि 1 हफ्ते बाद दूंगी। अब आप भी ट्राई कीजिए इस तरह का फेरी गार्डन और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका फेरी गार्डन कैसा बना है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो पर। बाय बाय।